हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा और आज हम बात करेंगे एडमिशन और कन्वेंशन के बारे में। तो एडमिशन, कौन से वाला एडमिशन? भाई ये इंडियन एविडेंस एक्ट में होता है हमारे एडमिशन। ये वो वाला एडमिशन नहीं है कि हाँ मैंने जाके स्कूल में एडमिशन ले लिया, नहीं, ये वो वाला एडमिशन नहीं है। हाँ, मेरे लोग के जो फील्ड के बच्चे हैं वो तो जानते ही होंगे कि एडमिशन क्या है और कन्फेशन क्या है। कन्फेशन तो मोस्टली मतलब कुछ लोग जानते होंगे कन्फेशन क्या है। एडमिशन क्या होता है? एडमिशन हमारे भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 के सेक्शन 15 में दिया गया है, जिसमें बताया गया है किसी भी बात को स्वीकारना। मतलब जब हम किसी बात को स्वीकार करते हैं तो उसे हम एडमिशन बोलेंगे। एडमिशन और कन्फेशन में एक बेसिक सा डिफरेंस है, मतलब एक इम्पोर्टेंट भी है जो हमें पता होना चाहिए कि एडमिशन में क्या होता है कि हम एडमिशन को हम सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कन्फेशन है वो सिर्फ हम क्रिमिनल केस में यूज़ करते हैं, मतलब क्रिमिनल केस में होता है कन्फेशन सिर्फ। एडमिशन जो है वो कितनी तरह से हो सकता है? एडमिशन जो है वो हो सकता है 3 तरह से, ओरली और इन रिटन, और या फिर वीडियो या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड कह सकते हैं हम। तो ये 3 तरह से हो गया, ओरली, हमारा रिटन, इन रिटन, और हमारा रिकॉर्डिंग के थ्रू, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। 3 तरह से हो गया। अब जो है 2 तरह का होता है एडमिशन। एक होता है सेल्फ सर्विंग और दूसरा होता है सेल्फ हार्मिंग। जब ये सेल्फ सर्विंग होगा, ठीक है, मतलब जब ये हमारे बचाव के लिए होगा, जब हम इसको एक्सकल्पेटरी यूज़ करेंगे, मतलब एक्सकल्पेटरी मतलब खुद को बचाने वाला, तो ये होगा नॉट एडमिसिबल, मतलब ये एडमिसिबल नहीं होगा। बट अगर ये होगा सेल्फ हार्मिंग, मतलब खुद को फंसाने वाला तो जब ये खुद को फंसाने वाला स्टेटमेंट होगा, यानी कि जब एडमिशन हम खुद को फंसाने के तरीके से करेंगे, तो ये होगा एडमिसिबल कोर्ट में। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडमिशन्स की। तो एडमिशन्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और हमारे बाई कंडक्ट, एडमिशन बाई कंडक्ट। ओके, तो पहला जो हमारा वो है हमारा फॉर्मल एडमिशन। तो फॉर्मल एडमिशन क्या होता है? वो एडमिशन, फॉर्मल एडमिशन जो है वो हमारा होता है जुडिशियल एडमिशन। मतलब अब उसको फर्दर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमने कोर्ट में सीधा ही बता दिया कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है वो नकली है, ठीक है। तो हमने सीधा ही जब कोर्ट में बता दी तो उसको प्रूव करने की क्या जरूरत रह गई, मतलब सीधा बता ही दिया, जब जो कि डिफाइन कर रखा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 53 में। के आगे हम बात करेंगे इनफॉर्मल एडमिशन। इनफॉर्मल एडमिशन क्या होगा? मतलब जब हम कैजुअल किसी कन्वर्सेशन में कोई बात बोल दें, जैसे हम बात करते करते किसी को अपनी सच्चाई बता दें कि भाई हाँ वो मैंने जो प्लॉट बेचा था ना, वो तो ऐसे मैंने कब्जा कर रखा था उस पर, और फिर रजिस्ट्री मैंने नहीं बनवा ली और मैंने भाई बेच दिया। वो भाई ने बना, ठीक है मेरे पास रजिस्ट्री तो थी नहीं, और मैंने अपना बनवा के डॉक्यूमेंट और मैंने उसको बेच दिया। तो ये जो है ये एक तरह से कन्वर्सेशन में, मतलब कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहा है कोई इंसान किसी के साथ। लेकिन ये बात अगर कोई तीसरा इंसान जिसको आपने बोली है वो जाके कोर्ट में अगर बोल दे तो ये रेलिवेंट होगा, ये एडमिसिबल होगा ये चीज़, और ये फर्दर लिटिगेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम डायरेक्ट किसी कोर्ट के थ्रू कोई बात बोलते हैं तो वो होता है फॉर्मल। और जब हम ये किसी हमारे फ्रेंड सर्कल में बोल दिया, जैसे पेरेंट्स के सामने बोल दिया कोई बात, या फिर फैमिली मेम्बर के सामने, या फिर कहीं भी, मतलब तीसरे पर्सन को बोल दिया हमने, तो वो इनफॉर्मल एडमिशन है एडमिशन ही वो, लेकिन वो इनफॉर्मल है। अब बात डिपेंड वहाँ करता है कि वो थर्ड पर्सन जाके उस चीज़ को बताएगा या नहीं बताएगा आगे जाके कोर्ट में, वो डिपेंड करता है। अब तीसरा क्या है? एडमिशन बाई कंडक्ट। मतलब तुम्हारे हाव भाव से या तुम्हारे एक्शन से पता लग जाएगा कि भाई तुम ही चोर हो। मान लीजिए कि आपने चोरी कर ली, ठीक है। अब चोरी कर ली तो आप मान लीजिए कहीं पे बैठ के, या जैसे चाय पी रहे हो कहीं पे, मतलब ऐसे टपरी वगैरह पे बैठ के चाय पी रहे हैं, तो आपने पुलिस को देख लिया, ठीक है। अब आपको ये शक हो गया कि भाई अब मेरे को ही पकड़ने आई है ये पुलिस, तो ठीक है, और आप पुलिस को देखते ही भाग लिए। तो एक तरह से अगर पुलिस का शक जाएगा आपके कंडक्ट की वजह से, क्योंकि आप एकदम से क्यों भागे, आप ही क्यों भागे, मतलब कोई और क्यों नहीं भागा, तो ये एडमिशन बाई कंडक्ट हो गया। मतलब एक तरह से वो डिपेंड करता है कि बाद में मतलब उस चीज़ को एडमिसिबल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो आगे की चीज़ें। लेकिन आप अगर देख के भागे हैं ना तो उनको शक हो जाएगा, मतलब कि भाई हाँ ये हमें देख के भागा है, क्यों भागा है, तो कुछ ना कुछ तो इसने कर रखा है, चाहे वो क्राइम ना कर रखा हो, मतलब चोरी का ना कर रखा हो, कुछ और कर रखा हो, लेकिन भागे तो आप हो, तो मतलब शक के दायरे में तो आप आ जाएंगे। तो ये होता है हमारे एडमिशन बाई। एडमिशन जो होता है वो वॉलंटरली होना चाहिए, मतलब किसी के दबाव से नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स की, जो कि एक एडमिशन की एविडेंशियल वैल्यू के बारे में बताएगी हमें, मतलब कि क्या रहेगी एविडेंशियल वैल्यू, उसको कितना ट्रू माना जाएगा, मतलब उसको एज ए एविडेंस यूज़ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बनारसी दास वर्सेज काशीराम के केस में बोला था कि ये बहुत ही, जो एडमिशन जो है वो एक बहुत ही वीक एविडेंस है, और अगर ये अनट्रू है तो इसको
कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। तो ये बनारसी दास वर्सेस काशीराम का केस है ये, और लैंडमार्क जजमेंट है, और इसमें बोला था ये कि भाई ये बहुत ही वीक एविडेंस है और इसको मे बी कोर्ट रिजेक्ट कर दे। हम बात करेंगे राकेश वधवार वर्सेस जीआई कॉर्पोरेशन। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडमिशंस आर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, जो एडमिशन जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, मतलब उसके बेस पे हम किसी का कन्विक्शन नहीं कर सकते। मतलब वो एक तरह से एक सब्सिक्वेंट एक यूज़ कर सकते हैं हम उसका, लेकिन एक तरह से पूरा मतलब केस उसी के बेस पे हम कोई भी फैसला नहीं कर सकते। या फिर हाँ, तो ये भी देखा जाएगा कि आपने एडमिशन जो है वो किसके सामने किया है। उसके बाद एक केस था हमारे पास विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद 1974 का केस है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि एडमिशंस आर सब्सटेंटिव एविडेंस बाय देम सेल्स दो दे आर नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर एडमिटेड। मतलब क्या है इसमें, वही है कि सब्सटेंटिव एविडेंस तो हैं लेकिन बट दे आर नॉट कंक्लूसिव। मतलब ठीक है, एज एविडेंस यूज़ तो कर सकते हैं हम, लेकिन कंक्लूसिव नहीं रहेंगे भाई, मतलब उसके बेस पे हम किसी कन्विक्शन या एक्विटल नहीं कर सकते। सो अब हम बात करेंगे कन्फेशन की। तो कन्फेशन के लिए हमारे बीएसए में कोई ऐसी डेफिनेशन है नहीं, तो हम जो हमारे जेम्स स्टीफन हैं उनकी जो डेफिनेशन है उसका यूज़ करेंगे, जिसमें उन्होंने बोला है कि एडमिशन ऑफ गिल्ट इज़ कन्फेशन, यानी कि जब हम किसी भी गिल्ट को एडमिट कर लेते हैं तो वो कन्फेशन हो जाता है। तो कहें कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट नॉट ऑल एडमिशंस आर कन्फेशन। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास कन्फेशन की डेफिनेशन आई थी कि पकला स्वामी वर्सेस अम्पेरियर 1939 का केस है, जिसमें कि प्रीवी काउंसिल सेड दैट द स्टेटमेंट विल बी इनकल्पेटरी विल बी कन्फेशन। तो एक होती है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, एक होती है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट होती है जब हमारे गिल्ट से हमें बचाव मिलता है, मतलब हम उस चीज़ से बच जाते हैं, तो वो होती है हमारे लिए स्टेटमेंट एक्सकल्पेटरी। लेकिन जब हम वही स्टेटमेंट हमें फंसाने का काम करती है तो वो होती है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट। मतलब जब हमारे अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट होती है तो वो होती है इनकल्पेटरी स्टेटमेंट, और जब हमारे फेवर में कोई स्टेटमेंट होती है तो वो होती है एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले हमने हमारी प्रीवी काउंसिल ने कन्फेशन की डेफिनेशन दी थी हमें। तो इसके बाद प्रविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में जो कन्फेशन की डेफिनेशन है वो यूज़ करी गई थी, जो कि हमें पकला स्वामी वर्सेस अम्पेरियर के केस में, जो कि है कि जो कोई भी स्टेटमेंट हमारी इनकल्पेटरी होती है तो वो हमारे लिए कन्फेशन का काम करेगी, मतलब वो हमारे एक तरह से कन्फेशन होगा हमारा। अब हम बात करेंगे कन्फेशन कितने तरह का होता है। कन्फेशन दो तरह का होता है, एक होता है जुडिशियल कन्फेशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। तो जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, जब हमारा अपराधी, जब कोई भी अपराधी या कह सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट के सामने जब अपना अपराध कबूल करता है, मतलब एडमिट करता है कि हाँ आई एम गिल्टी, मैंने कोई मर्डर किया है या कोई रेप किया है या मैंने कुछ भी करा है, वो अगर अपना अपराध कबूल कर लेता है तो उसको हम बोलेंगे जुडिशियल कन्फेशन। मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने जब कन्फेस करते हैं तो उसको बोलेंगे जुडिशियल कन्फेशन। ये हमें दिया गया है, जो पहले जो सेक्शन था वो 164 ऑफ सीआरपीसी था, लेकिन अब जो है वो 183 ऑफ पीएनएसएस है ना। और जो हमारा एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो क्या हो गया, जब अदर देन मतलब एल्सवेयर देन ए मैजिस्ट्रेट, मतलब एक मैजिस्ट्रेट के सामने ना होके किसी भी और पर्सन के सामने जब कोई भी अपराध अपना कबूल करता है तो उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन बोलेंगे। जैसे हम पुलिस कस्टडी में अगर कोई इंसान अपना जैसे मान लो रिमांड पे है बेचारा, वो बचने के लिए कह देता है कि हाँ भाई मैं नहीं कराया, तो इसको एज एविडेंस यूज़ नहीं किया जाएगा उस केस कन्फेशन को, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। और इसको मतलब पुलिस वाले तो भाई टॉर्चर करके भी बोल देते हैं कि हाँ भी बोल, वो अपने केस को ऐसे आगे बढ़ाने के लिए कि भाई ठीक है ये बोल देना ना, तो आगे मतलब ठीक है अब आगे की प्रोसीडिंग कोर्ट अपने आप चलाता रहेगा, हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो कन्फेशन है ये एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट में। मतलब आप पुलिस के सामने कुछ भी कन्फेस कर लो, लेकिन वो मैजिस्ट्रेट के सामने जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक वो आपके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते उस स्टेटमेंट को। हाँ, कोई भी कन्फेशन है जो जुडिशियल अथॉरिटी के सामने देते हैं तो उस कन्फेशन को हम बोलते हैं कि हाँ ये कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट रहेगा और एडमिसिबल रहेगा, और इसके बेस पे हम कन्विक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हुआ है तो उसके बेस पे हम कन्विक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि भाई उसको प्रूव करनी होगी सारी चीज़ें। बाकी मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने भी तो चीज़ें होनी चाहिए ना, ये थोड़ी है आपने पुलिस के सामने बोल दिया। हाँ, लेकिन पुलिस कस्टडी में कन्फेशन किया हुआ कई बार एडमिसिबल होता है। वो कब होता है, अगर वहाँ पे मैजिस्ट्रेट भी प्रेजेंट है। अगर पुलिस कस्टडी में है कोई इंसान लेकिन वहाँ पे मैजिस्ट्रेट भी है तो फिर वो एडमिसिबल रहेगा। जुडिशियल कन्फेशन होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा कन्विक्शन के लिए, और जो हमारा मतलब एक एविडेंस अच्छा खासा बढ़िया मजबूत एक एविडेंस होगा जो कि हम अक्यूज्ड के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा वो बहुत ही वीक तरह का एक एविडेंस रहेगा, थ्रेट के थ्रू दिया गया है या फिर पुलिस कस्टडी में दिया गया है या फिर प्रॉमिस के थ्रू दिया गया है
है ना। तो कन्फेशन ऑलवेज मस्ट बी वॉलंटरली होना चाहिए, कन्फेशन हमेशा वॉलंटरली होना चाहिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स, जो कि इनमें से एक हमारे लिए रिलेटेड है हमारे रिट्रैक्टेड कन्फेशन से। प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1963। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ रिट्रैक्टेड कन्फेशन मे फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इट वाज ट्रू एंड वॉलंटरली मेड। तो कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई भी कन्फेशन वॉलंटरली किया गया है और कोर्ट को लगता है कि वो ट्रुथ है, ट्रुथफुलनेस है उसमें, तो उसके बेस पे भी कन्विक्शन हो सकता है। देयरफॉर अ मैटर ऑफ लॉ कोरिलेशन इज नॉट नेसेसरी इफ द कोर्ट इज कन्विक्टेड अबाउट द ट्रूथफुलनेस एंड वॉलंटरी नेचर ऑफ कन्फेशन। तो अब जो कन्विक्शन हुआ है वो ट्रूथफुलनेस और वॉलंटरली हुआ है, कोर्ट को ऐसा लगता है नेचर ऑफ कन्फेशन से, तो उसके कन्विक्शन को एक तरह से उसको कन्विक्ट किया जा सकता है। अब उसमें अगला केस है हमारे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का, जो कि है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस पलटन मल्ला, जो कि 2005 का केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज गुड पीस ऑफ एविडेंस एंड देयर इज नो हार्म इन रिलाइंग ऑन सच ए कन्फेशन इफ फाउंड ट्रस्टवर्दी। अगर कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कर रहा है और कोर्ट को लगता है कि वो जो कन्फेशन है वो फाउंड है ट्रस्टवर्दी, कि वो ट्रस्टवर्दी है, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। हाउ एवर एज अ रूल प्रूडेंस सिंस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज नॉट मेड आफ्टर टेकिंग ड्यू प्रिकॉशन इट इज डिजायर्ड दैट सच कन्फेशन शुड बी corroborated with other independent evidence। लेकिन उसके साथ में कुछ इंडिपेंडेंट एविडेंसेस और भी होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि मतलब उसी के बेस पे हम कन्विक्शन कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, और बने रहिए मेरे साथ। और हम आएंगे किसी एक और टॉपिक पे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।